हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे, जहां हम छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्यों के बारे में बात करेंगे। वो कितने एरिए तक फैले हुए हैं। जैसे उड़ीसा है, जो स्पर्श करते ज़िले हैं। टोटल ज़िलों की संख्या 8 है और पूर्व दिशा में है, ठीक है। और ज़िले जो हैं जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा इत्यादि, ठीक है। टोटल 8 जिला हैं और इनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा देखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। 2017 आरटीओ की बात करूँ मैं, जो पीएससी के द्वारा लिया गया था, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश से के कौन-कौन से ज़िले लगे हुए हैं या कौन से ज़िले लगे हुए हैं, ठीक है। और उसी में के साथ मैं अगला व्यापम के बारे में बात करूँ तो व्यापम 2017 में भी पूछा गया था झारखंड से लगे हुए ज़िले के नाम, ठीक है, जो बलरामपुर, जसपुर है। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भू-अवस्थित ज़िलों के बारे में, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ा भू-अवस्थित ज़िला जो है कोरबा है, ठीक है। कोरबा है सबसे बड़ा भू-अवस्थित ज़िला। आप जैसा कि यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये कोरबा दिख रहा है आपको, ठीक है। कोरबा और सबसे छोटा भू-अवस्थित ज़िला जो है वो है दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है सबसे बड़ा भू-अवस्थित ज़िला कौन-सा है, तो वह कोरबा, और सबसे छोटा बोलेगा तो वो हो जाएगा दुर्ग, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इन भू-अवस्थित ज़िलों को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक्स बताऊँगा जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे, कि मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया है। बलौदा बाज़ार के दद्दा बाबा को रायपुर बिलासपुर में सज़ा मिली या सज़ा मिला, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल भू-अवस्थित ज़िले हैं उनकी संख्या 10 है, ठीक है। तो इन 10 को याद करने में थोड़ा-सी परेशानी जाती है, तो हम उसको क्रम से कैसे याद रखेंगे उसके लिए ट्रिक है छोटा-सा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दिया है बलौदा बाज़ार। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा भू-अवस्थित ज़िला वे ज़िले होते हैं जो जिनकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। किसी अन्य राज्य को वो नहीं छूती हैं, वो होते हैं भू-अवस्थित ज़िले। जैसा कि आपको दिख रहा है कोरबा, ठीक है, दुर्ग और बिलासपुर, ठीक है। इसी प्रकार ये 10 हैं टोटल, ठीक है। और एक बात और, गौरेला पेंड्रा मरवाही जब नया ज़िला बना तो उस समय अंतर्राज्यीय सीमा की संख्या अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित ज़िलों की संख्या जो हो गई 18 हो गई, ठीक है। और भू-अवस्थित ज़िलों की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक जो हमारा बलौदा बाज़ार के दद्दा बाबा को रायपुर बिलासपुर में सज़ा मिली। तो बलौदा बाज़ार जो है मैंने उसको वैसा का वैसा ही उतार दिया है, ठीक है। बलौदा बाज़ार वैसा का वैसा मैंने उतार दिया है, ठीक है। तो उसके बाद है द से दंतेवाड़ा और फिर है द, ठीक है। द से दंतेवाड़ा और द से दुर्ग। बलौदा बाज़ार को वैसा का वैसा ही उतार दिया गया था, ठीक। तो बलौदा बाज़ार की ददा, ठीक है। बबा, बबा से ब से बलौदा बाज़ार, सॉरी बालोद, और ब से बेमेतरा। उसी प्रकार को से हो गया कोरबा, रायपुर को वैसा उतार दिए, बिलासपुर को भी वैसा का वैसा उतार दिए। सजा के हमने श से लिया सरगुजा और जांजगीर से लिया हमने जा, ठीक है। इस प्रकार हम आसानी से इन 10 भू-अवस्थित ज़िलों को आसानी से याद कर लिए, ठीक है। एक बार मैप में भी हम देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पर से, ठीक है। तो ये देखिए, बालोद आपका यहाँ दिख गया, दुर्ग यहाँ दिख गया, ठीक। कोरबा भी यहाँ दिख गया आपको, बेमेतरा,
ये देखिए एक चीज़ आप देख ही रहे हैं कि ये किसी अन्य राज्यों, मतलब जैसे कि यहाँ उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ झारखंड है, तो इन लोग से ये लगा हुआ नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ के जिलों के ही अंदर में ही है ये, तो इसलिए इन्हें भू-आवष्टि जिला कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में हम अ, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित 18 जिलों को याद करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है पर स्थित जो जिले हैं वो टोटल 18 हैं, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया था, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित मतलब किसी और राज्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ उड़ीसा है तो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, ठीक है, बिलासपुर, मुंगेली, हरदा, राजनांदगांव, कांकेर, इसी प्रकार टोटल 18 हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे 2017 पीएससी में सीधे तौर पे अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए जिलों की संख्या कितनी है, तो 18 हो गए हैं, ठीक है। तो इन 18 को याद करने के लिए मैंने एक छोटा ट्रिक बनाया है। ये 18 है इसलिए जो ट्रिक है थोड़ा लंबा है, अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रिक है हमारा, जब राम को सूरज ने गांव-गांव में बिना कका के बोला, बस गरिया मत गली गली सुकमा, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है, 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये टोटल 18 आपका अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं, ठीक है। तो इनको देखिए हमने कैसे लिखा है, जसपुर से हमने ज को लिया, ठीक है, बलरामपुर से हमने ब को लिया, तो हो गया जब, ठीक है। जसपुर बलरामपुर याद हो गया। उसी प्रकार रायगढ़ और महासमुंद से हमने लिया र और म को, ठीक है, र और म को लिया हमने, तो हो गया जब राम। जसपुर से हमने ज को लिया, बलरामपुर से हमने ब को लिया, तो हो गया जब, और रायगढ़ से रा को और महासमुंद से म को, तो जब राम, ठीक है। 4 का नाम आसानी से याद हो गया, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, महासमुंद, ठीक है। उसी प्रकार को से हमने कोरिया ले लिया, ठीक है। सूरज को हमने सूरजपुर से लिया है। उसी प्रकार गांव-गांव, यहाँ गांव-गांव है, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पास हमारे छत्तीसगढ़ में एक राजनांदगांव जो है उनके लास्ट में गांव आता है, ठीक है, और एक कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव, इन दोनों के लास्ट में गांव आता है, इसलिए मैंने यहाँ गांव-गांव यूज़ किया है, ठीक, ताकि आसानी से याद हो जाए। तो जब राम को सूरज ने गांव-गांव में बिना बी से बीजापुर, ना से नारायणपुर, ठीक है, बिना क से कवर्धा, क से कांकेर, ठीक है। उसी प्रकार गरियाबंद के लिए मैंने गरिया को यूज किया है, ठीक है। और धमतरी के बीच में अगर आप देखेंगे ध और री को छोड़ करके तो बीच में मत दिखता है, ठीक है, तो मैंने उस मत को लिया है। और मुंगेली, गेली, गली, उस तरह आपको एक दूसरे से कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। गोरेला, गली, ठीक है, दोनों। उसी प्रकार सुकमा को मैंने सुकमा ही जैसा उतार दिया है। तो इस प्रकार हम इन 18 अंतर्राज्यीय सीमा को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं ट्रिक। ट्रिक जो हमारा था, जब राम को सूरज ने गांव-गांव में बिना कका के बोला, बस गरिया मत गली गली सुकमा, ठीक है। ज से जसपुर, ब से बलरामपुर, रा से रायगढ़, म से महासमुंद, ठीक है। कोरिया, सूरजपुर, गांव से क्या होता है राजनांदगांव, और गांव से आपका हो जाएगा कोंडागांव, ठीक है। बी से बीजापुर, ना से नारायणपुर, इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार आप मैप में भी देख लीजिए, ये सारे जितने भी जिले मैंने यहाँ भी नाम लिए सारे किनारे में देखिए, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, ठीक है। और कबीरधाम, कबीरधाम का नाम कवर्धा, ठीक, कवर्धा।
इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारे उड़ीसा से लगे हुए जिलों के नाम कौन-कौन से हैं। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा उड़ीसा है पूर्व दिशा में है, छत्तीसगढ़ की पूर्व दिशा में है, और टोटल जो ज़िले को वो छूता है या स्पर्श करता बोलेंगे 8 ज़िले हैं। ठीक है, जिसमें जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे उड़ीसा पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, ये हमारा उड़ीसा है। इस ओर पूर्व दिशा में उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा में मैंने नाम लिए जसपुर, रायगढ़, महासमुंद। तो ये देखिए जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, बस्तर, यहाँ देखिए धमतरी। ये बोलते हैं सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करने वाला जिला जो है धमतरी जिला है। यह प्रश्न पूछा गया हुआ है। ठीक है, और कोंडागांव, सुकमा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है, जरा मगध के बस को रोको। ठीक है, जरा मगध के बस को रोको। ज से एक ज से जसपुर। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ज से मैंने जसपुर लिया है, र से रायगढ़, मगध, म से महासमुंद, ग से गरियाबंद, ध से धमतरी। ठीक है, के से कोंडागांव, ब से बस्तर, श से सुकमा। ठीक है, इसके साथ मैंने ये भी हाईलाइट कर दिया है कि सबसे कम सीमा जो है छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के धमतरी का लगा हुआ है। ठीक है, उड़ीसा से धमतरी का लगा हुआ। ठीक है, तो उसके साथ हम देखते हैं, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये पूर्व दिशा में है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये पूर्व दिशा में है, लेकिन इसकी लंबाई अगर पूछेगा तो 830 किलोमीटर, टोटल 830 किलोमीटर इन जिलों को स्पर्श करता है। 830 किलोमीटर। ठीक है, कितने ज़िले हैं? तो 8 ज़िले हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हमारे पश्चिम दिशा में स्थित है, और ये प्रश्न CGPSC द्वारा 2019 में पूछा गया है, CS PSCL। ठीक है, अगर आप देखेंगे हरिराम सर की बुक को तो उसमें आपको ये ज़रूर दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जहाँ से प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो हमारे राजनांदगांव, ठीक, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर को स्पर्श करता है। ये हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, ये हमारा महाराष्ट्र, और ये 4 ज़िले जो हैं उनको स्पर्श करता है। इसके लिए हमारा ट्रिक जो है बिना कार के महाराष्ट्र के। ठीक है, बिना कार के महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र जो है उससे राज्य को दर्शाएगा, और जो हमारे 4 ज़िले हैं, बी से बीजापुर, ना से नारायणपुर, का से कांकेर, र से राजनांदगांव। ठीक है, बिना कार के महाराष्ट्र के। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ का जो सुकमा ज़िला है, ये सुकमा जो है वो आपको, सुकमा ज़िला जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगा हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना हो जाता है, और उधर देखेंगे आप तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, AP, आंध्र प्रदेश, इस तरफ AP, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जो लगा हुआ है सुकमा। ठीक है, उसके साथ बलरामपुर और जसपुर का कुछ क्षेत्र झारखंड से लगा हुआ है। जैसे आपका ये झारखंड यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बलरामपुर को भी स्पर्श करता है, और ये जसपुर को भी स्पर्श करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको भी बताया है, आप इसे ज़रूर देखें। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा CGBFM 2017 ADEO 2017 में प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। ये आंसर है, तो किस दिशा में स्थित है पूछा था प्रश्न। ठीक है,
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा में स्थित है, ठीक है। और उसी प्रकार ये CGPSC प्री 2017 में प्रश्न पूछा था, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ के राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाता है। कौन सी सीमा रेखा बनाता है? तो मैंने यहाँ आंसर बता दिया है, दक्षिणी सीमा रेखा, ठीक है। आंध्र प्रदेश आप जान रहे हैं, आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका? यह आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पूर्व ये रहा, पश्चिम ये रहा, उत्तर ये रहा और दक्षिण ये रहा, ठीक है। तो ये दक्षिणी सीमा रेखा को रेखा से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। मध्य प्रदेश जो हमारे पश्चिम उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, ठीक है, पश्चिम उत्तर। तो इस जगह में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लिए हम देखते हैं MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है उसके लिए हमारा जो ट्रिक है वो है MP के बसु को बिलासपुर के मुकरा तक जाना है, ठीक है। जो हमारा MP जो है वो कौन से इलाके पे स्थित है या कौन सी दिशा पे स्थित बोलेंगे तो पश्चिम उत्तर, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैप दिख रहा है, मैप का ये सिरा हो गया पूर्व ईस्ट, ठीक है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप सभी को तो ये मालूम ही है। तो जो हमारा MP है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम। अगर हम बात करें तो बलरामपुर से राजनांदगांव तक की जो दूरी है टोटल 410 किलोमीटर जो है दूरी, 410 किलोमीटर वो स्पर्श करती हैं इन सातों जिले से, ठीक है। और जो MP से लगे राज्य जो हैं, सॉरी जिले जो हैं वो टोटल हैं 7, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से व्यापम और CGPSC द्वारा प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक पे चलते हैं वापस। तो जो ट्रिक है MP के बसों को बिलासपुर के मुकरा तक जाना है। तो MP जो है वो हमारा मूल शब्द है ताकि हमें वो जो राज्य है वो याद रहे। तो उसी प्रकार ब से बलरामपुर, अशु से सूरजपुर, बसु से बलरामपुर सूरजपुर, को से कोरिया, बिलासपुर से बिलासपुर को हमने वैसे ही उतार दिया है। साथ में मुकरा जो है मू से मुंगेली, क से कवर्धा, रा से राजनांदगांव, ठीक है। इस प्रकार हम इन सातों को आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से याद करके इनको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ मैं और वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन है और भी अच्छे से हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ही बोलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।